काम करने के कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ अखलाकियात और कवायद ज़वाबित होते हैं। अखलाकी इक़दार और अखलाकियात का मुज़ाहिरा इंसान के बावकार होने की दलील भी देता है। जिंदगी के हर मोड़ पर अखलाकियात का मुज़ाहिरा करने से इंसान खुद अपने कद में इजाफा करता है, जबकि दूसरा भी मुतासिर हुए बगैर नहीं रहता उससे। अखलाकियात हमारी शख्सियत का हिस्सा होती है, चाहे आप स्टूडेंट हो, किसी कंपनी में मुलाजिम हो या फिर कारोबार कर रहे हो। ये टेक्नोलॉजी का दौर है और ई कॉमर्स और फ्रीलांसिंग ने दुनिया भर में एक इनकलाब बर्पा कर रखा है और दुनिया भर में करोड़ों में अफराद इस इंडस्ट्री से वाबस्ता होकर लाखों रुपए माहाना कमा रहे हैं। और दुनिया के दीगर ममालिक और कौमें इसलिए हमसे ज़्यादा तेज़ी से कामयाब हो रही हैं क्योंकि एथिक्स, टर्म्स एंड कंडीशंस का ख्याल रखा जाता है उनकी तरफ से। लेकिन हम इस कदर अखलाकी गिरावट का शिकार हो चुके हैं कि हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढ ही लेते हैं, जिससे ना सिर्फ हम अपनी कामयाबी के रास्ते बंद करते हैं बल्कि मुल्क और कौम की इज्जत पर भी जो है सवालिया निशान लगा देते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट अमेज़ॉन को पाकिस्तान में मेरे ख्याल से भी 1 साल ही मुकम्मल हुआ है कि 18,000 पाकिस्तानियों ने असूल ज़वाबित की खिलाफ वर्जी और फ्रॉड की वजह से अपने अकाउंट्स ब्लॉक करवा लिए। टिकटॉक की तरफ अगर देखा जाए तो वहां पर 1,20,00,000 से ज्यादा पाकिस्तानी वीडियोस को वायलेशंस की वजह से डाउन कर दिया गया है। इन दो वाकयात के बाद एक सवाल यहाँ पर ये जन्म ले रहा है कि पाकिस्तानियों के आगे बढ़ने के लिए स्किल्स सीखना ज़रूरी है या फिर एथिक्स सीखना ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। इस मौजू पर हम आज बात करेंगे कि ई कॉमर्स और फ्रीलांसिंग की दुनिया में कामयाबी के लिए वर्क एथिक्स को समझना और अमल दरामद करना कितना ज़रूरी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साकिब अजहर साहब हैं, ई कॉमर्स एक्सपर्ट और पाकिस्तान में ई कॉमर्स इंडस्ट्री के पायनियर्स में से एक हैं। साकिब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। साकिब, ई कॉमर्स इंडस्ट्री दिन ब दिन बूस्ट करती जा रही है और हमारे जो खासतौर पर नौजवान नस्ल है उनका इस तरफ बहुत ज़्यादा फोकस है, लेकिन हम जो नेगेटिविटी हर चीज़ में ढूंढ लेते हैं। अमेज़ॉन की हमारे सामने जो एक एग्जाम्पल है, 18,000 अकाउंट्स ब्लॉक किए गए हैं। क्या वजह आपको लगती है इसके पीछे, क्या हुआ है? देखें, सबसे पहले तो इस सोर्स का, इस न्यूज़ का कोई सोर्स नहीं है। बिकॉज बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं जी अकाउंट सस्पेंड हो गए एंड ऑल दिस, बट ये इन्फॉर्मेशन आई कहाँ से है? बिकॉज पाकिस्तान में 2 चीज़ें बिकती हैं। एक चीज़ बिकती है नेगेटिविटी और एक चीज़ बिकती है सनसनीखेज और ऐसी चीज़ कि किसी पर इल्ज़ामात लगाए थे। हाँ। तो ऐसा ही हुआ। इस पे एक वेबसाइट ने शेयर किया, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, एंड देन दे आर सेइंग कि अकाउंट सस्पेंड हो गए। बट 18,000 13,000 ऐसा होता नहीं है। ये जो भी ओबीसी वायलेट करता है पॉलिसी, अमेज़ॉन कोई काउंट तो नहीं करके किसी को बता रहा जी हमने 13,000 कर दिए हैं या 10,000 कर दिए। वो ऐसी इन्फॉर्मेशन लीक ही नहीं करते। अच्छा। तो ये चीज़ को ऐसे फैलाया गया कि पाकिस्तान का इमेज ख़राब किया जाए। यस, अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं जो कि वायलेट करते हैं, जो कि अनएथिकल चीज़ें करते हैं, बट इस तरह से ऐसी न्यूज़ को मेन स्ट्रीम मीडिया और हर जगह पर ये फैली जिसका कोई सोर्स ही नहीं था। मतलब सबसे पहले तो ये चाहिए था जो कि इस मार्केट्स में लीड कर रहे हैं और मार्केट्स में बहुत सालों से काम कर रहे हैं, उनसे ही एक चीज़ पूछ ली जाए। बहुत से मेंटोर्स भी तो इस चीज़ की तस्दीक कर रहे हैं कि हाँ 18,000 ब्लॉक हुए हैं या इस तरह का, जैसे हमारे मियां चन्नू और साहिवाल को भी रेड जोन करार दे दिया गया है, तो उन लोगों ने भी कहा है कि हाँ हुआ है। उनके पास भी एक न्यूज़ गई। नहीं, उनको बिल्कुल करार नहीं दिया गया। ये एक ऐसी न्यूज़ है जिसका कोई सोर्स ही नहीं है। मैं अगर किसी से पूछूं आप मुझे बताएं जी, अच्छा बताएं कि कैसे इन सिटीज़ को आपने रेड जोन करार दिया है, तो मुझे सोर्स दें। कोई मुझे सोर्स देने को तैयार नहीं है। अच्छा। जब तक मैं इसका सोर्स अमेज़ॉन की ऑफिशियल वेबसाइट पे या अमेज़ॉन के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव से ना देख लूँ तब तक मुझे यकीन नहीं आएगा। बिकॉज ये इंफॉर्मेशन किसी नॉर्मल बंदे के पास आ ही नहीं सकती है। वो ये कैसे कह सकते हैं कि एक सिटी को हमने रेड जोन करार दे दिया? ऐसे कैसे हो सकता है ना? कंट्री कह सकते हैं, एक सिटी नहीं कह सकते। अच्छा। तो ये बल्कि मैंने तो उनके हक में ही ये चीज़ कही कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी सिटी के जो लोग हैं वो ओवरऑल एक तो वो भी डिसअपॉइंटेड होते हैं, बट यस, नो डाउट, ये कोई डाउट नहीं है कि अनएथिकल चीज़ें पूरे पाकिस्तान में हो रही हैं। एक सिटी में नहीं हो रही, कुछ सिटी में हो सकता है ज़्यादा हो रही हों, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि 13,000 18,000 या 15,000, बिकॉज ये फिगर किसी के पास नहीं है। अच्छा। और ये फिगर पता नहीं कहाँ से आई है। मैं खुद अभी तक फाइंड कर रहा हूँ कि ये कहाँ से निकली है। जिसने निकाली है वो एटलीस्ट ये बता दे कि ये सोर्स क्या है।
तो इट इज अ फेक न्यूज कह सकते हैं जो सर्कुलेट हो रही है हर जगह। इट्स अ फेक न्यूज़ अबाउट नंबर्स के 13,000 18,000 ये वो, बट यस अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं जो कि अनएथिकल चीज़ें कर रहे हैं पाकिस्तान में, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। और ऐसी ये ऑब्वियसली वो बहुत डिटेल हो जाएगी कि क्या चीज़ें कर रहे हैं, फिर मैं अगर वो बता दूंगा तो वो जो नेगेटिव माइंडसेट है वो करने लग जाएगा। अच्छा। तो लेकिन ऐसी चीज़ें, लेकिन हमने उनको अवेयर भी तो करना है ना कि इस तरह की अगर आप चीज़ें करेंगे तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। अब बहुत सारी ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान में ऑर्डर रिसीव करते हैं और पैसे कलेक्ट करके फिर चीज़ों को भेजते नहीं हैं उस कंट्री में। तो फॉर एग्जांपल अगर अमेरिका में से किसी ने ऑर्डर किया है तो आपने ऑर्डर रिसीव करके पैसों को कलेक्ट कर लिया, लेकिन आपने उसको एक फेक ट्रैकिंग नंबर दे दिया और कह दिया कि जी यू विल गेट दिस ऑर्डर इन विद इन सर्टेन अमाउंट ऑफ डेज, बट आप उस सर्टेन अमाउंट ऑफ डेज में नहीं पहुंचाते, नहीं देते, लेकिन अमेजोन से पैसे कलेक्ट कर लेते हैं। तो अमेजोन हैज़ बीन ट्रैकिंग दिस, बट ये ब्लैक शीप्स हर जगह होती हैं, इसीलिए गवर्नमेंट को ये चीज़ों को रेगुलाइज करने की ज़रूरत है। बहुत ज़रूरत है कि हर बंदा इसमें उठकर ट्रेनिंग्स ना देने लग जाए। जैसे दुनिया में होता है, किसी ने भी ट्रेनिंग्स का काम करना हो वो पहले लाइसेंस लेता है। हाँ जी। किसी बंदे ने अगर कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, इसी तरह से पाकिस्तान में भी होना चाहिए कि लाइसेंस लेना चाहिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को, ताकि रजिस्टर्ड हो, लोग पता हो ये लोग हैं जो करा रहे हैं। अभी पता ही नहीं है कौन क्या बता रहा है, जिसका दिल चाहता है हमसे ट्रेनिंग लेके जाते हैं, 3-4 माह बाद कहते हैं ओके आई विल टीच यू हाउ टू मेक $1,000, बट खुद $1,000 बनाया ही नहीं है। तो वो पूरी इंडस्ट्री को ख़राब इस तरह से किया जाता है कि एक बंदा खुद कामयाब नहीं है लेकिन वो लोगों को बता रहा है कि मैं आपको कह सकता हूँ कि आप $1,000 कैसे बना सकते हैं। फिर वो आता है जी अच्छा जी फिर ये सारे ही ऐसे हैं, सारे लोग ही ऐसे करें, तो वो पूरी इंडस्ट्री को बदनाम किया जाता है। और ये ऑब्वियसली लॉबीज़ होती हैं जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी काम करती हैं कि कैसे पाकिस्तान में जो चीज़ें डिफरेंट गेटवेज़ आ रहे होते हैं, वो जब इस तरह की न्यूज़ देखते हैं, अच्छा जी 13,000 अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं, इधर 18,000 हो रहे हैं, तो हमने इस कंट्री में जाने तो ये आपको लगता है जानबूझ के ये सर्कुलेट की वो न्यूज़ ताकि इमेज जो है एक पाकिस्तान का, और मतलब बहुत ज्यादा बूस्ट कर रहा था ना कि हम एक तो ये ई-कॉमर्स चीज़ इंडस्ट्री में बूस्ट अप कर रहे हैं, और दूसरी है ऑब्वियसली ये चीज़ है जैसे अभी मैंने उसको कहा कि किसी भी जगह आपने अगर पाकिस्तान में बहुत सारे पेजेस और न्यूज़ वेबसाइट्स हैं ऑल दिस, तो किसी ने भी ये चीज़ की अटेंशन लेनी है तो ऐसी न्यूज़ लगानी पड़ेगी, यही बिकती है। तो दैट्स व्हाट इट्स ऑल अबाउट। बट अनफॉर्चुनेटली पूरी कौम को मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानियों उसको एथिक्स की ज़रूरत है, ना कि स्किल्स सीखने की पहले ज़रूरत है। अच्छा। तो हमें सबसे पहले ही एथिक्स सीखने होंगे, ये प्री रेक्विजिट होना चाहिए कि एथिकल बिहेवियर क्या होता है। बहुत सारे लोग कौन सी एथिकली जो चीज़ें हमें कोई भी कारोबार, खासतौर पर ई-कॉमर्स या फ्रीलांसिंग हम शुरू करें तो उससे पहले हमें वो चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, स्किल से पहले ये चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। बिल्कुल, मतलब एथिकली तो एक सबसे पहले तो ये है कि हमें मेक श्योर ये करना है कि जो चीज़ हम दिखा रहे हैं दुनिया को वो देनी चाहिए। दूसरी ये चीज़ कि जो टाइम हम कमिट कर रहे हैं पूरी दुनिया में कि हम इस टाइम पर देंगे तो वो ज़रूर देना चाहिए। मतलब दूसरी कि हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा। कि हमने किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमें वो कम्युनिकेशन का एक बहुत ही ज़्यादा लैक है। एंड द बिगेस्ट थिंग आई से इज़ प्रेजेंटेशन स्किल्स, कि हम लोगों में प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं है कि अपनी प्रोडक्ट्स को और अपने आप को कैसे दुनिया के आगे प्रेजेंट करना है। ये सारी चीज़ें 4-5 चीज़ें सीखेंगे तो ही फिर स्किल्स की तरफ आएँ। आप डायरेक्ट ही स्किल्स की तरफ आ जाएंगे तो वो ऑब्वियसली एक फिर चैलेंज आएगा, जो कि हम देख रहे हैं कि पूरी इंडस्ट्री में एक हाइप है, जो कि लोग इसको एक जोक है कि रातों रात आप पति बन सकते हैं, लखपति नहीं। तो वो वाला हिसाब है कि रातों रात लखपति बनना चाहते हैं लोग। तो ये ऐसा नहीं है, ये एक पूरे जर्नी है, टाइम लगता है, क्विक रिच स्कीमें नहीं है। कुछ ख्वाब दिखाए जाते हैं, लोग देखते हैं उसको और फिर वो हाइप का शिकार होकर उनकी एक्सपेक्टेशंस लेवल बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और फिर जब नहीं कामयाब होते तो वो इदारों को ही ब्लेम करते हैं कि ये पूरी इंडस्ट्री ख़राब है, फ्रॉड है, क्योंकि वो फिर ट्रस्ट फैक्टर पूरी इंडस्ट्री से उठ जाता है।